हेलो दोस्तों। क्या होगा अगर हम फैटी लीवर को ठीक ना करें और उसको हम ऐसे ही जाने दें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फैटी लीवर की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और उसके डायग्नोस के बारे में। मतलब अगर हम फैटी लीवर को ठीक नहीं करते तो हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा इसके डायग्नोस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी से। सबसे पहले बात कर रहे थे इसके डायग्नोस की, यानी कि एट द टाइम ऑफ फैटी लिवर डिजीज डॉक्टर आपके कौन कौन से टेस्ट करा सकता है। तो सबसे पहला टेस्ट इसके अंदर आता है ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट के अंदर भी दो चीजें आती हैं। पहले इसके अंदर आती है एलएफटी, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट आपका चेक किया जाता है, किस लिए किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि आपकी लीवर के अंदर कोई एंजाइम की मात्रा या फिर कोई प्रोटीन की मात्रा अगर बढ़ गई है, उसको चेक करने के लिए आपको किया जाता है एलएफटी। उसके बाद दूसरा टेस्ट इसके अंदर आता है सीबीसी। सीबीसी में आपका कंप्लीट ब्लड काउंट देखा जाता है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जैसे आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो कंप्लीट ब्लड काउंट आपको उसमें देखा जाता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट इसलिए किया जाता है कि आपके ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर आपकी बॉडी में कोई एनीमिया तो नहीं है। तो ये दो चीजों को चेक करने के लिए सीबीसी डॉक्टर आपका चेक कर सकता है। उसके बाद सेकंड टेस्ट इसके अंदर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि डॉक्टर आपको फिजिकली बाहर से एग्जामिन करेगा। क्या क्या एग्जामिन करेगा उसमें? या तो आपकी स्किन चेक करेगा, क्या आपकी स्किन येलो तो नहीं है। आपकी जीभ चेक कर सकता है, आपकी आई चेक कर सकता है, और आपके यहाँ पे चेक कर सकता है ऐसे प्रेस करके कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो एब्डोमेन पे भी वो ऐसे चेक कर सकता है। और चौथा इसमें आता है स्वेलिंग, आपके पैरों में कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही। तो वो चीज आती है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, यानी कि तीन चार चीजें वो देखेगा फिजिकल एग्जामिनेशन में। स्किन देखेगा, आपकी आईज देखेगा, आपकी जीभ देखेगा, और आपको यहाँ पे पेन ऐसे दबा के देखेगा इन द केस ऑफ फैटी लिवर डिसीज। ठीक है। उसके बाद तीसरा टेस्ट इसके अंदर आता है इमेजिंग टेस्ट। अब इमेजिंग टेस्ट कौन से होते हैं? लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अब इन तीनों टेस्ट की वजह से डॉक्टर ये चेक करना चाहता है कि आपके जो लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हुई है, जो सूजन हुई है, और जो दाग पड़े हैं वो कहाँ पे पड़े हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, और वो कितना डीप है, और कितने तरह के वहां पे धब्बे पड़ चुके हैं। तो उन सभी चीजों को चेक करने के डॉक्टर आपके ये तीन टेस्ट कर सकता है, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड। ठीक है। तो ये टेस्ट के कुछ डायग्नोज। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की, यानी कि बॉडी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती है। टोटल 6 तरह की कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी के अंदर आ सकती है, आपके लीवर के अंदर आ सकती है। सबसे पहली जॉन्डिस। आपको जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस क्या होता है कि स्किन आपकी येलो हो जाती है, आईज आपकी येलो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक लीवर होता है। अब लीवर के अंदर क्या होता है? लीवर में क्या होता है, जब बिलिरुबिन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन की मात्रा जब बढ़ जाती है लीवर के अंदर, तब हमको जॉन्डिस होता है। ठीक है। तो इन द केस ऑफ फैटी लीवर डिसीज, जब आप उसको ठीक नहीं करते हो तो आपका जॉन्डिस आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट इसके आता है लीवर फेलियर। सेकंड क्या है? लीवर फेलियर। अगर आप फैटी लीवर डिसीज को टाइम पे ठीक नहीं करते तो आपको लीवर फेलियर की दिक्कत आपको उसमें हो सकती है, आपका लीवर फेल भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं लीवर कैंसर। इफ यू नॉट ट्रीट द फैटी लिवर डिसीज एट द टाइम ऑफ अर्ली स्टेजेस, और आपको उसमें लीवर कैंसर भी आपको हो सकता है। उसके बाद आता है इसके अंदर ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि बोन स्ट्रेंथ कम हो जाना, बोन्स की डेंसिटी जो कम हो जाती है, और फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई पेशेंट में ऐसा होता है कि अगर वो फैटी लिवर को ठीक नहीं करते तो उसको ओस्टियोपोरोसिस की शिकायत उसको रहती है। उसके बाद आता है इसके अंदर ब्लीडिंग। आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अब हमारे लीवर का एक और काम होता है कि वो क्लोटिंग फैक्टर बनाने में काम करता है। क्लोटिंग फैक्टर क्या करते हैं? जब भी आपको मान लो कोई ब्लीडिंग होती है, मान लो हमारे को चोट लगी पैर पे, कहीं हाथ पे, तो ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को रोकना भी तो है ना। एक तो आप पट्टी बांध के रोक देते हो, लेकिन वो उसका बॉडी का कुछ अपना मैकेनिज्म भी होगा कुछ, तो वो बॉडी अपने मैकेनिज्म से रोकती है इन विद द हेल्प ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स, जो लीवर बनाने में हेल्प करता है, तो लीवर में बनते हैं। तो अगर आप लीवर फैटी लीवर को ठीक नहीं करोगे तो लीवर आपका, क्योंकि लीवर के अंदर आपकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, अब लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो क्लोटिंग फैक्टर भी नहीं बनाएगा। तो इस वजह से आपके ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग आपको ज्यादा होने लगती है उसके इसमें। उसके बाद आता है इसके अंदर लास्ट आता है इन्फेक्शन। आपके लीवर में इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फैटी लीवर आपका लीवर क्या है, एक तरह से वीक हो गया, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। ठीक है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा वो, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कुछ डायग्नोस। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और आप कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो को टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू।